डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 31 लिंकिंग वर्ड्स जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो इंपॉर्टेंट रोल इसके लिए प्ले करते हैं क्योंकि लिंकिंग वर्ड्स की मदद से ही हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं और लिंकिंग वर्ड्स की मदद से ही हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आपके पास में दो सेंटेंसेस है छोटे छोटे, तो उसको हम लिंकिंग वर्ड्स की मदद से कनेक्ट करके हम उसको बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको बड़ा सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो उसके लिए आपको लिंकिंग वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा 31 लिंकिंग वर्ड्स विद एग्जांपल विद मीनिंग। तो चलिए देखते हैं। आपके पास में एक एग्जांपल है, मैंने एक कार खरीदी, मुझे उसकी ज़रूरत थी, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है कि अक्सर आप किसी से बात करते हैं, किसी से कॉन्वर्जेशन में बात करते हो और आप कहते हैं मैंने एक कार खरीदी, मुझे उसकी ज़रूरत थी, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि इससे हमारा जो सेंस है वो क्लियर नहीं होता है क्योंकि हमने यहाँ पर कनेक्टर्स यूज नहीं किए। तो हो सकता है कि सामने वाले को हम अपना जो मैसेज है वो अच्छे से कन्वे नहीं कर पाए क्योंकि इसके अंदर हमने लिंकिंग वर्ड्स यूज नहीं किए। तो चलिए देखते हैं कि हमने कौन सा लिंकिंग वर्ड्स हमने इसके अंदर मिस कर दिया था। तो जैसे सेंटेंस है, मैंने एक कार खरीदी क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी, लेकिन अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा क्योंकि और लेकिन हमने दो लिंकिंग वर्ड्स कनेक्ट किए और उसकी मदद से हमने इन तीन सेंटेंसेस को कनेक्ट करके एक बड़ा सेंटेंस बना दिया और इसकी मदद से हम अपना जो मैसेज है वो भी अच्छी तरह से कन्वे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो भी 31 लिंकिंग वर्ड्स है उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको इन लिंकिंग वर्ड्स के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आज से ही आपको इन लिंकिंग वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों जब आप ये लिंकिंग वर्ड्स अपने स्पोकन में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सब लिंकिंग वर्ड्स वन बाय वन। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद राजेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है इवन इफ और इसका मतलब होता है भले ही, या आप कह सकते हो यद्यपि। तो आप कह सकते हो भले बारिश हो मैं तो वहाँ पर जाऊँगा। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं, भले ही बारिश हो मैं तो जाऊँगा। Even if it's rain, I will go. Even if it rains, I will go. और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, भले ही मुझे पता होता तो भी मैं आपको नहीं बताता। भले ही मुझे पता होता तो भी मैं आपको नहीं बताता। I would not tell you even if I knew. I would not tell you even if I knew. यानी कि भले ही मुझे पता होता लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं बताता। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है whereas और इसका मतलब होता है चूंकि, जबकि, या आप कह सकते हो जहाँ तक मुझे पता है वो सही है। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। कुछ उसकी प्रशंसा करते हैं जबकि कुछ उसकी बुराई करते हैं। सम प्रेज हिम whereas अदर कंडेम हिम। सम प्रेज हिम whereas अदर्स कंडेम हिम। यहाँ पर जबकि का मतलब के लिए हमने यूज किया whereas। कुछ उसकी प्रशंसा करते हैं जबकि कुछ उसकी बुराई करते हैं। सम प्रेज हिम whereas अदर्स कंडेम हिम। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ लोग मांस को पसंद करते हैं जबकि कुछ नफरत करते हैं। यानी कि इसका मतलब हो कि कुछ लोग मांस खाना पसंद करते हैं जबकि दूसरे लोग नफरत करते हैं। सम पीपल लाइक मीट whereas अदर्स हेट इट। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है इफ और इसका मतलब होता है अगर। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। अगर आप दिल्ली जा सकते हैं, इफ़ यू कैन गो टू दिल्ली, इफ़ यू कैन गो टू दिल्ली। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट हो गया और इसके बाद में आप सेकंड जो पार्ट है सेंटेंस का वो आप यूज कर सकते हो और आप एक बड़ा सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है मोर ओवर और इसका मतलब होता है उसके अलावा, या आप कह सकते हो और यही नहीं इसके अतिरिक्त। और चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। वह एक अच्छी कार थी और इसके अलावा कीमत भी काफ़ी उचित थी। वह एक अच्छी कार थी और इसके अलावा कीमत भी काफ़ी उचित थी। It was a good car and moreover the price was quite reasonable. It was a good car and moreover the price was quite reasonable. और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे तैरना पसंद है और उसके अलावा वो उसमें अच्छा भी है। यानी कि उसके अलावा के लिए हमने यूज किया है यहाँ पर moreover. He enjoys swimming and moreover he good at it. He enjoys swimming and moreover he good at it. और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है सो दैट और इसका मतलब होता है ताकि, या आप कह सकते हो कि। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। उसने पत्थर को मोड़ दिया ताकि वह उसके बैग में फिट हो जाए।
उसने पत्थर को मोड़ दिया ताकि वह उसके बैग में फिट हो जाए। He folded the letter so that it would fit into her bag. She folded the letter so that it would fit into her bag. और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, हैंडल को नीचे छोड़ दो ताकि वो इसे खोल सके, ताकि वो इसे खोल सके। Leave the handle down so that she can open it. So that she can open it. और नेक्स्ट वर्ड है टिल, और इसका मतलब होता है तक। तो चलिए देखते हैं, मेरे आने तक वेट करें। वेट टिल आई कम, वेट टिल आई कम। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है वेयर एवर, और इसका मतलब होता है जहाँ कहीं, जिस जिस जगह पर, या आप कह सकते हो जहाँ भी। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो, आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको एंड तक वीडियो देखनी है और आपको हर वर्ड अपनी इंग्लिश के अंदर इंप्लीमेंट करना है आज से ही। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप जहाँ भी चाहो वहाँ जा सकते हो। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक, यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है अपार्ट फ्रॉम, और इसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, या आप कह सकते हो से अलग, यानी किसी चीज़ से अलग। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं, वह अपनी माँ से अलग कभी नहीं रहा। He never been apart from his mother. He's never been apart from his mother. और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके अलावा वह एक अच्छा इंसान भी है। Apart from that, he is a good human. Apart from that, he is a good human. और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है until, और until का मतलब होता है जब तक। जैसे आप कह सकते हो, मैं जब तक आपसे ना कहूँ आप नहीं जाओगे। तो चलिए देखते हैं, तुम तब तक यहाँ रहोगे जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। यू विल स्टे हेयर अंटिल आई विल कॉल यू, यू विल स्टे हेयर अंटिल आई विल कॉल यू। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है रादर देन, और इसका मतलब होता है के बदले, के बजाय, यानी किसी चीज़ के बदले या किसी चीज़ के बजाय। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं, मैंने उर्दू के बजाय अंग्रेजी सीखना चुना। आई चूज टू लर्न इंग्लिश रादर देन उर्दू, आई चूज टू लर्न इंग्लिश रादर देन उर्दू। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आज शाम बाहर जाने के बजाय घर पे रहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्टे होम दिस इवनिंग रादर देन गो आउट, आई वुड लाइक टू स्टे होम दिस इवनिंग रादर देन गो आउट। यानी जब आपके पास में कुछ ऑप्शन होते हैं दो चीज़ के और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, इन दैट केस यू कैन यूज रादर देन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है वेदर। तो दोस्तों ये जो मौसम वाला वेदर है वो वेदर नहीं है, ये कनेक्टर है, और इसका मतलब होता है यदि या दोनों में से कोई एक चीज़ के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं, मुझे संदेह है कि क्या ये सच कहानी है, यानी कि आपको डाउट है क्या ये सही है या गलत है, उसके लिए हम यूज करेंगे वेदर। तो चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं, आई डाउट वेदर दिस स्टोरी इज ट्रू, आई डाउट वेदर दिस स्टोरी इज ट्रू। उससे पूछो क्या वह आ सकता है या नहीं। आस्क हिम वेदर ही कैन कम और नॉट, आस्क हिम वेदर ही कैन कम और नॉट। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है इवेंचुअली, और दोस्तों इवेंचुअली के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको पहले से भी बता दिया है, जो हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एडवर्ब्स की जो वीडियो थी उसके अंदर भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। और इसका मतलब होता है आखिरकार, अंत में, यानी जो भी आपको आउटकम दिखाना होता है कि अंत में ये हुआ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इवेंचुअली। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं, ट्रेन आखिरकार 8:55 पे आई। द ट्रेन इवेंचुअली arrived at 8:55. The train eventually arrived at 8:55. उसने इतनी मेहनत की कि आखिरकार उसने खुद को बीमार कर लिया, उसने इतनी मेहनत की कि आखिरकार उसने खुद को बीमार कर लिया। He worked so hard that eventually he made himself ill. He worked so hard that eventually he made himself ill. और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है as soon as, और इसका मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं, जितना जल्दी हो सके ऑफिस में आ जाओ। कम टू द ऑफिस एज सुन एज पॉसिबल, कम टू द ऑफिस एज सुन एज पॉसिबल। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है इवन दो, और इसका मतलब होता है भले ही। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं, वह सबसे अच्छा टीचर है भले ही उसके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, वह सबसे अच्छा टीचर है भले ही उसके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है। ही इज़ द बेस्ट टीचर इवन दो ही हैज़ द लिस्ट एक्सपीरियंस। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कभी टैक्सी नहीं ली भले ही वो उसको अफोर्ड कर सकती थी। शी नेवर टुक ए टैक्सी
even though she could afford it. She never took a taxi even though she could afford it. दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपको एंड तक वीडियो देखनी है बिकॉज सब वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जरा सा भी सीरियस है अपनी इंग्लिश को लेकर तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है और हर वर्ड्स को आपको अपनी इंग्लिश के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है वाइल और इसका मतलब होता है जब, या आप कह सकते हो जब की और कह सकते हो जब तक। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं जबकि मैं जीने के लिए खाता हूँ, जबकि मैं जीने के लिए खाता हूँ। सम पीपल लिव टू ईट वाइल आई ईट टू लिव। सम पीपल लिव टू ईट वाइल आई ईट टू लिव। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है जब तक जीवन है तब तक आशा है। वाइल देर इज ए लाइफ देर इज ए होप। वाइल देर इज ए लाइफ देर इज ए होप, यानी कि जब तक के लिए हमने यूज किया वाइल। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड्स और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, साथ ही या किसी चीज़ के सिवाय। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। दूध और मक्खन के अलावा हमें कुछ सब्जियां भी चाहिए। दूध और मक्खन के अलावा हमें कुछ सब्जियां भी चाहिए। बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स। बिसाइड मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है बिकॉज, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है और बहुत ही कॉमन वर्ड है। होप कि आपको सबको पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपका इसका मतलब बताऊं। तो इसका मतलब होता है क्योंकि, या किसी वजह से, किसी कारण से। बैटरी कम होने के कारण आपका फ़ोन नहीं चलेगा। योर फोन वॉन्ट स्टार्ट बिकॉज ऑफ द लो बैटरी। योर फोन वॉन्ट स्टार्ट बिकॉज ऑफ द लो बैटरी। आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण, बिकॉज ऑफ हर, उसके कारण। तो इस तरह से आप बिकॉज का यूज कर सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है तुम यहाँ मेरे कारण हो। यू आर हेयर बिकॉज ऑफ मी। यू आर हेयर बिकॉज ऑफ मी। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हाउ एवर और इसका मतलब होता है जैसा भी, कितना भी, तथापि। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैं आऊँगा चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों न हो। मैं आऊँगा चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों न हो। आई विल कम हाउ एवर बिजी आई एम। आई विल कम हाउ एवर बिजी आई एम, यानी कि कितना भी बिजी हो मैं आऊँगा। आई विल कम हाउ एवर बिजी आई एम। वह पर्सन का उत्तर दे सकता है चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। ही कैन आंसर द क्वेश्चन हाउ एवर हार्ड इट इज। ही कैन आंसर द क्वेश्चन हाउ एवर हार्ड इट इज। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है ऑल दो और इसका मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। हालांकि वो बीमार था फिर भी वो काम पे गया। ऑल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क। ऑल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क। हालांकि मेरी कार बहुत पुरानी है फिर भी बहुत अच्छी चलती है। ऑल्दो माई कार इज़ वेरी ओल्ड इट स्टिल रन्स वेरी वेल। ऑल्दो माई कार इज़ वेरी ओल्ड इट स्टिल रन्स वेरी वेल। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एज लॉन्ग एज और इसका मतलब होता है जब तक या जितनी देर तक। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एज लॉन्ग एज। जब तक आप कोशिश करोगे आपको सफलता मिलेगी। यू विल गेट सक्सेस एज लॉन्ग एज यू ट्राई। यू विल गेट सक्सेस एज लॉन्ग एज यू ट्राई। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है अनलाइक और अनलाइक का मतलब होता है कि असमान या किसी चीज़ के विपरीत। उसकी आवाज़ उसकी सामान्यतः आवाज़ से काफ़ी विपरीत थी। हर वॉइस वॉज क्वाइट अनलाइक हर यूजुअल वन, यानी कि जो उसकी यूजुअल जो आवाज़ थी उससे काफ़ी डिफरेंट थी, यानी कि उससे एकदम विपरीत आवाज़ थी। हर वॉइस वॉज क्वाइट अनलाइक हर यूजुअल वन। और नेक्स्ट वर्ड है अनलेस और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, या किसी चीज़ के सिवाय या यदि नहीं। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझे कॉल मत करना। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझे कॉल मत करना। डोंट कॉल मी अनलेस, यानी कि जब तक देर इज एन इमरजेंसी। डोंट कॉल मी अनलेस देर इज एन इमरजेंसी। जब तक चेक पर सही नहीं है जब तक वो अमान्य है, यानी कि जब तक चेक के ऊपर सिग्नेचर नहीं है जब तक वो अमान्य है, यानी कि इनवैलिड है। अनलेस ए चेक इज साइंड इट्स इनवैलिड। अनलेस ए चेक इज साइंड इट्स इनवैलिड। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है स्टिल और स्टिल का मतलब होता है फिर भी, या कह सकते हो अभी भी। वह अभी भी यहाँ है। ही इज स्टिल हेयर। ही इज स्टिल हेयर। और नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेड और इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बजाय या किसी चीज़ के बदले में या किसी चीज़ की जगह पर। तो चलिए देखते हैं। क्या तुम मेरी बजाय पार्टी में जाओगे। विल यू गो टू द पार्टी इंस्टेड ऑफ मी। विल यू गो टू द पार्टी इंस्टेड ऑफ मी। उसने चाकू के बजाय कैंची का यूज किया।
he used scissor instead of knife, he used scissor instead of knife। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है yet, और इसका मतलब होता है अभी तक, या आप कह सकते हो अब तक, फिर भी या मगर। कोई भी आदमी अभी तक नकल करके महान नहीं बना। नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाई इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाई इमिटेशन। मैं ये नहीं कर सकता, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, यानी कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आई कैन नॉट डू दिस, आई एम नॉट रेडी येट, यानी कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। आई कान डू दिस, आई एम नॉट रेडी येट। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है देन, और देन का मतलब होता है फिर, तब या तो। मैं तब खुश था, आई वॉज हैप्पी देन। और नेक्स्ट वर्ड है ऑन दी अदर हैंड, और इसका मतलब होता है दूसरी ओर, या आप कह सकते हो दूसरी तरफ। जैसे मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी ओर मुझे पढ़ाई करनी है। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट ऑन दी अदर हैंड आई हैव टू स्टडी। और नेक्स्ट वर्ड है इन दी अदर वर्ड, इन दी अदर वर्ड्स, और इसका मतलब होता है दूसरे शब्दों में। तो दोस्तों इसका हम यूज करते हैं जब आप किसी को समझाते हो और उसको समझ में नहीं आता, तो हम उसको बोलते हैं कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो झूठ बोल रहा था, यानी कि आप कोई चीज़ का अच्छे से एक्सप्लेनेशन देकर उसको क्लियरली बोलते हो कि इन दी अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में वह झूठ बोल रहा था, तो उस केस में हम यूज़ करता है इन दी अदर वर्ड्स। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। वह सच नहीं बोल रहा था, दूसरे शब्दों में वह झूठ बोल रहा था। He wasn't telling the truth, in the other words, he was lying. He wasn't telling the truth, in the other words, he was lying. दूसरे शब्दों में उसने जॉब छोड़ दी, यानी कि आपने किसी को समझाया बट उसको समझ में नहीं आया, बट फिर आपने उसको क्लियरली एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपने कहा, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसने जॉब छोड़ दी। इन दी अदर वर्ड्स he left the job, in other words he left the job। और नेक्स्ट वर्ड है nevertheless, और इसका मतलब होता है फिर भी, आप कह सकते हो फिर भी मैं वहाँ पर गया। मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, फिर भी मैं काम पे जाऊँगा। मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, फिर भी मैं काम पे जाऊँगा। आई एम फीलिंग इल, नेवरदलेस आई विल गो टू ऑफिस। आई एम फीलिंग इल, नेवरदलेस आई विल गो टू द ऑफिस। और नेक्स्ट वर्ड है देयरफॉर, और इसका मतलब होता है इसलिए, इस कारण से, या के कारण। वह बिजी था, इसके लिए नहीं आ सका। ही वॉज बिजी, देयरफॉर ही कुड नॉट कम। ही वॉज बिजी, देयरफॉर ही कुड नॉट कम। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है उनकी कार बड़ी थी, इसके लिए ज़्यादा आरामदायक थी। देयर कार वॉज बिगर, देयरफॉर मोर कंफर्टेबल। देयर कार वॉज बिगर, देयरफॉर मोर कंफर्टेबल। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है नॉनदलेस। दोस्तों जितने भी वर्ड आपको नए नए सीख रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब वर्ड्स को आप अच्छे से समझिए, और जो सेंटेंस है सेंटेंस को समझिए, और उसके बाद अपनी तरफ से हर वर्ड के ऊपर आप सेंटेंस बनाइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी, और आपको ये सब वर्ड्स अपनी इंग्लिश के अंदर इंप्रूव करने हैं, इंप्लीमेंट करने हैं। नॉनदलेस का मतलब होता है इसके बावजूद। आपके परिणाम अच्छे नहीं है, फिर भी पिछली बार से बेहतर है। आपके परिणाम अच्छे नहीं है, फिर भी पिछली बार से बेहतर है। योर रिजल्ट्स आर नॉट गुड, नॉनदलेस दे आर बेटर देन लास्ट टाइम। योर रिजल्ट्स आर नॉट गुड, नॉनदलेस दे आर बेटर देन लास्ट टाइम, यानी कि फिर भी पिछली बार से बेहतर है, नॉनदलेस। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी 31 मोस्ट इंपोर्टेंट लिंकिंग वर्ड्स के ऊपर, और दोस्तों इनका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डाल लूँ लिंकिंग वर्ड्स पार्ट 2 के ऊपर तो आप उसको मिस ना करें। और दोस्तों आज से ही आप इन सब वर्ड्स को अपनी इंग्लिश के अंदर इंप्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं ये। जब आप अपनी इंग्लिश के अंदर इनको यूज करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करते हो, और आपकी जो स्पीच होती है, आपका जो कॉन्वर्जेशन होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राजेश। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।